लोगों को कथक और कथकली के बीच का डिफरेंस नहीं पता। ऑर्गेनाइज करना माने एक अपने आप में अलग है, परफॉर्म करना एक अलग चीज है। नाम लेना है तो औकात बनाओ अपनी। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस पता था बस धा जब होगा तो धा पे आ जाना है। कुछ चीजें जो होती है ना कि आप खुद नहीं करते, कभी कभी आपको ऊपर से कोई करवाता है। अब 6 महीना आप सिर्फ पैर दबाएंगे 6 घंटे। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंड joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तो हम अक्सर बात करते ही हैं, लेकिन फिल्मों से जुड़ी होती है कला, और कला जो होती है वो उसका कोई आकार नहीं होता। वो हर जगह उसी तरह से सब लोगों को मंत्रमुग्ध करती है जहाँ पर भी वो होती है। बहुत से ऐसे लीजेंड रहे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बिना फिल्मों के, बिना ऑडियो विजुअल के भी अपनी धाक जमाई, अपनी साख जमाई, अपनी जगह बनाई है। मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़े बड़े गुणी लोगों की। और अभी एक बहुत ही कमाल का इवेंट होने वाला है हर्षोत्सव, जिसमें कि बिरजू महाराज जी के बारे में बात की जाएगी। उनके जो उन्होंने कला के क्षेत्र में जो काम किए उसके बारे में बात की जाएगी। हिंदुस्तान का जो नाम रोशन किया उसके बारे में बात की जाएगी। इसी इवेंट में शंभू महाराज जी को भी ट्रिब्यूट दिया जाएगा और राम मोहन महाराज जी भी रहेंगे। तो इस इवेंट की खास बात क्या है, विशेषता क्या है, क्यों ये इतना ज़रूरी है, ये बताने के लिए मेरे साथ है ऋषिका, जो इस इवेंट से भी जुड़ी हुई हैं और एक बहुत ही कमाल की डॉक्यूमेंट्री बन रही है, वो उसका भी हिस्सा रही हैं। तो दोनों बारे में हम बात करेंगे। ऋषिका, वेलकम टू जॉइन। थैंक यू सो मच। ऋषिका जी, कितना हर्ष है और कितना अंदर उत्सव जैसा फील कर रहे हैं। ये बस अब 30 तारीख को होने वाला है मुंबई में। तो पहली बात तो ऑफ कोर्स उत्सव होने वाला है और ये बहुत ज़रूरी है। फाइनली हमारे लिए बहुत लंबा स्ट्रगल रहा है, क्योंकि राम मोहन महाराज जी इज़ द लिविंग लेजेंड इस वक्त। जो कहते हैं ना, प्रॉपर ट्रू आर्टिस्ट, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक आर्ट को बहुत साध ली। आज के अभी वो वैसा नहीं था। इन लोग के जब ज़माने में ट्रेनिंग होती थी, जैसे शंभू महाराज जी तक तो हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। पर बिरजू महाराज जी ऑफ कोर्स आई हैव सीन, उनके वर्क को देखा है, उनके कला को देखा है। मैंने अपनी ग्रैंड मदर सितारा देवी को देखा है, ऑफ कोर्स उनसे सीखा है। पर सीखा भी आपने उनसे? ऑफ कोर्स उनसे सीखा है। यस, ऑफ कोर्स बचपन से सीखा है, उनके साथ परफॉर्म किया है, बहुत शोज किए हैं उनके साथ। सो दैट इज़ ऑफ कोर्स आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऐसा था। पर यस, एक्चुअली हम लोग ने ये इसलिए सोचा, हर्ष और मैंने और हम सब ने मिलके ये इसलिए सोचा कि ये डॉक्यूमेंट्री करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। क्योंकि एक तो जितने भी क्लासिकल आर्ट्स हैं, डांस फॉर्म बोलिए, म्यूज़िक बोलिए, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, जबकि आप विदेश जाएंगे, इफ़ यू गो अब्रॉड, हम शोज़ में जाते हैं, दे स्टिल द वे दे कम टू वॉच यू परफॉर्म, वो बहुत ही बेहतरीन है। वो साड़ी पहन के आएंगे, बिंदी लगा के आएंगे, प्रॉपर ट्रेडिशन के साथ, उनमें इतनी उत्सव एंड एक्साइटमेंट होती है। पर इंडिया में इट्स वेरी सैड। आई हैव ऑल्सो नोटिस्ड, हमने बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों को कथक और कथकली के बीच का डिफरेंस नहीं पता। लोगों को भरतनाट्यम और कथक का डिफरेंस नहीं पता, इंडियंस को। राइट। और पर अगर वहीं पे मैं हिप हॉप की जगह सालसा कर दूं, सालसा की जगह हिप हॉप का एक स्टेप गलत कर दूं, तो दिस इज नॉट हिप हॉप, दिस इज सालसा। व्हाई? बिकॉज यू आर एन इंडियन। मैं नहीं बोल रही हूँ सब लोग आर्टिस्ट बन जाइए, नो, बट एटलीस्ट उसकी पहचान होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बिकॉज इट्स एन इंडियन आर्ट फॉर्म। सो दैट्स व्हाट मी, हर्ष, हम लोग बैठ के सोचे कि हम तो चलिए घरानेदार हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमने ये किया है, आर्ट सीखा है, सब किया है, पर ये सिर्फ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये इंडियन हेरिटेज का हिस्सा है। तो अगर हम नहीं करेंगे, हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे पेरेंट्स भी कर रहे हैं, हमारे बाद कौन? राइट। तो वो सिर्फ उतनों में नहीं रह जाना चाहिए। अब जैसी पिक्चरें आती है, जैसे संजय लीला बंसाली जी की मूवीज आती हैं, आई एम सो ग्लैड दैट ही टेक्स दिस दिस स्टेप, दैट वो इन्वॉल्व करते हैं, वो सारी सेमी क्लासिकल जॉनर्स लेते हैं, वो क्लासिकल ठुमरीज पे कराते हैं परफॉर्म, एंड कोरियोग्राफी उन्होंने की जब बिरजू महाराज जी थे। सो आई एम सो ग्रेटफुल
कि उन्होंने वो कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से पिरो के ऑडियंस को दिखाया। Right. और पर वो सिर्फ एक झलक है। हम्म, एक्चुअली इट्स जस्ट, बोलते हैं ना, एक वन ड्रॉप इन द ओशन। ओशन तो अभी बहुत वास्ट है, वहां तक तो हम नहीं पहुंचे, और हमने कम से कम 22 इयर्स परफॉर्म किया है, सीखा है। सो हमें तो अभी, हमारे लिए भी जर्नी बहुत लंबी है, तो बहुतों ने तो कुछ भी नहीं देखा, बट Okay. येट पीपल लाइक इट सो मच। सो ऑफ कोर्स वी थॉट कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि ये प्रिजर्व हो, यू नो, बिकॉज आफ्टर अस ऑल्सो इट नीड्स टू गो ऑन, नहीं तो फिर इट विल, किसी को पता ही नहीं होगा और कुछ बचेगा नहीं। नॉर्मली अगर किसी के फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है या स्टार बन जाता है तो एक अलग सी फीलिंग आती है बच्चों में, और आप तो एक ऐसी फैमिली से हैं जहाँ पर सभी लीजेंड हैं, है ना? तो ये कब पहली बार एहसास हुआ कि यार ये फैमिली कुछ खास है, इसकी बात ही कुछ और है? ऑनेस्टली कभी एहसास नहीं हुआ, हाँ। क्योंकि हमें हमेशा शागिर्द बना के रखा। अच्छा, घर में भी? यस, हमेशा 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 उनके बीच हम बोल नहीं सकते, स्टेज में खड़ा कर देते, परफॉर्मेंस मेरा है, माइक पे वो है। अब वो दिग्गज कलाकार हैं, वो मेरी नानी है, वो अलग बात है, वो नानी का रिश्ता नाता एकदम अलग है। पर बोलती थी नाम लेना है तो औकात बनाओ, नाम लेना है तो औकात बनाओ अपनी। घुंघरू पहनना है, अगर चाहते हो कि मैं घुंघरू दूं, आज का ट्रेंड नहीं है जैसे क्लास ज्वाइन किया घुंघरू खरीदा पहन लिया। आपके रियाज पे डिपेंड होता है कि आपके गुरु आपको कब घुंघरू देंगे, आप उस लायक हैं कि आप वो घुंघरू डिजर्व करते हैं। स्टेज नहीं मिला हमें ऐसे। मैं तो 50 स्टूडेंट्स के बीच में पीछे खड़े होके सालों साल डांस करना पड़ा। फिर एक दिन शी वाज लाइक कम हियर, आई नीड अ कृष्णा। वो तो उनकी रिक्वायरमेंट थी और कोई कृष्णा अवेलेबल नहीं था छोटा, और मैं थी, तो शी सेड यू प्ले कृष्णा विथ मी। अब वो मेरी नानी घर में है, स्टेज पे तो नानी नहीं है, अब उनके साथ मुझे भाव करना है, वो बनेगी यशोदा, मैं बनूंगी कृष्णा, और मुझे स्टेप्स याद करने, तो वो टेंशन रात भर कि आप टू शेयर द स्टेज, क्योंकि उन लोग ये नहीं देखते कि आप मेरी नाती हैं, पोते हैं, बिकॉज वो अपने कला को इतनी लीन है, दे वर्शिप इट। राइट। तो उसके आसपास दे डोंट कॉम्प्रोमाइज। उनको कोई अवार्ड से मतलब नहीं, उनको बहुत चीज़ों से मतलब नहीं, उन ज़्यादातर ये सब लोग वैसे ही रहे हैं। सभी में दे सेड देयर अवार्ड इज बिटवीन देम एंड गॉड। उनको पता है, उनकी सोल सेटिस्फाइड होनी चाहिए Right, कि उन्होंने कितने अच्छे से परफॉर्म किया, किस लेवल वो डिवाइन फॉर्म में ही वो सोचते हैं। डिविनिटी में है पूरी तरह से। तो वो बोलते हैं एक्चुअली आर्ट इज दैट, क्योंकि बोलते हैं दुनिया में बहुत कम आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट आज बहुत हैं, बट कंपेयर टू कॉमन मैन आर्टिस्ट कितने हैं? राइट, नहीं। So she said we are the chosen ones because we are the mediums spirituality की तरफ से। तो like उन लोग उस तरह से देखते हैं कि we are supposed to be that connected, तब वो चीज़ें आती हैं। वो बोलती हम नहीं करते थे, वो बस कनेक्शन था, लॉ लग जाती थी, कनेक्शन था। सो आज ऑफ कोर्स पीपल, आज के टाइम पे लोग 3 जॉब्स कर रहे हैं लोग बिकॉज ऑफ यू नो द लाइफस्टाइल, बट स्टिल वी स्टिल, आई नेवर फेल्ट, मुझे ऑनेस्टली ये पता था कि वी कम फ्रॉम अ कल्चरल बैकग्राउंड एंड वी कम फ्रॉम आर्टिस्टिक इंडियन कल्चरल बैकग्राउंड, सीखा है कथक, पर मुझे घर पे तो नानी थी, पर मेरी गुरु थी हमेशा। तो मुझे ये था कि मुझे गुरु को इम्प्रेस करना है, गुरु को इम्प्रेस करके रखो तो फिर बाद में सब कुछ है, खेलने मिलेगा, ये मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, स्विमिंग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। पर 8 घंटे रियाज करने के बाद, 8 घंटे? यस। समर वेकेशंस में मेरे फ्रेंड्स जहाँ साइकिल चला रहे होते थे सुबह सुबह 2 महीने की छुट्टी में, मैं रियाज कर रही होती थी। मुझे 2 घंटे मिलते थे शाम को, वो भी जब अगर मैंने 8 घंटे रियाज किए तो विदाउट घुंघरूज कमिंग ऑफ, कोई ब्रेक्स नहीं। आपको बीच में भूख लगी है, प्यास लगी है, 5 मिनट का ब्रेक है, पानी पीजिए, फिर डांस करिए। सो देयर इज़ नो, तो मैं कभी कभी बड़े होकर बोलती थी इससे अच्छा तो मिलिट्री में डाल देते। मतलब उससे कम वो ट्रेनिंग नहीं है, वो नहीं है। हाँ एक्चुअली देखा जाए तो, राइट। तो ये जो इवेंट हो रहा है अभी हर्षोत्सव, इसमें क्या क्या होने वाला है एक आम दर्शक के लिए, एक आम उसके लिए, कला प्रेमी के लिए, और जो जाए वहाँ पर? और मैं चाहूँगा कि आप बताएं ज़रूर कि कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ताकि जो भी लोग इससे जुड़ना चाहें वो इस माध्यम से जुड़े। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये शो हो रहा है 30 नवंबर को भवंस कल्चरल ऑडिटोरियम में, जो कि अंधेरी वेस्ट में ही है, मुंबई में है। सो लकीली फॉर पीपल हु जो रहते हैं अंधेरी, बांद्रा, इवन टाउन, आई थिंक इट्स इजी, एक दिन के लिए दे कैन ऑब्वियसली ट्रैवल। और राम मोहन महाराज जी होंगे,
which is he is Birju Maharaj Ji's brother and Shambhu Maharaj Ji's son. So to witness, he's a living legend right now. बोलते हैं ना कि हमारा नसीब होगा, so we would go to see him. And my mother, Jayanti Malaji, she will be performing. There will be various different classical artists as well. But I feel like these people are the last living legends. Okay, You know, okay. without PR. Without PR. Without PR, I would like to say, because normally it's like, oh, अब तो हम सबको बोल देते हैं, but no, genuinely. And I would say आप जब witness करेंगे, you will know what I mean, because I get goosebumps जब नहीं मैं I बिल्कुल talk समझ about सकता हूँ, और मैं इसलिए भी क्योंकि कभी कभी वास्ता रहा इतने अच्छे लोगों से मिलने का और सौभाग्य रहा कि उनको देखने का, लेकिन आप लोगों ने तो उनको बहुत करीब से जाना है, करीब से देखा है। तो ये जो कलाकार होते हैं ये बिल्कुल अनोखे होते हैं, जैसे बोला कि ईश्वर के बिल्कुल पास के नज़दीक के होते हैं, तो इनके साथ ना जुड़ती हैं कहानियाँ भी बहुत सारी। तो ऐसी कौन कौन सी कहानियाँ हैं जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ, जैसे मेरी नानी सितारा जी गुरु भी रही हैं पर नानी रही हैं, और लकीली फॉर्चुनेटली सो कि मैं क्योंकि मैं फर्स्ट बॉर्न ग्रैंड चाइल्ड थी, तो वो एक होता है ना कि जो उनको तो हिटलर जैसे बोलते थे, इतना घबराहट कि उनके सामने वो आती थी तो भले आके ऐसे बैठ के उनका वो टिपिकल था शो में आके अपना साड़ी ऐसे लेके ऐसे अगर देख भी दें तो जो भी सीखा है, जितना भी रियाज किया है, उनका सिर्फ देखना काफी होता था कि आप सब भूल जाएंगे, कुछ याद नहीं है, कुछ भी नहीं। पर वो चाहती थी कितना भी करो, यू शुड नो दैट यू आर अ नोबडी। ओके, द डे यू थिंक यू आर अ समबडी, यू आर फिनिश्ड, सो यू बहुत बड़ी शुड बात है। नो, रियाज करते चलो, दैट इज जैसे जैसे बोलते हैं ना। और कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी विच आई वुड लाइक टू शेयर, कि जैसे लोग बोलते हैं हाउ मच डू आई नीड टू ट्रेन टू बिकम लाइक दिस, कितनी ट्रेनिंग करें हम यहाँ तक पहुँचेंगे, कितनी। तो शी यूज्ड टू से पानी पीते हैं, पीते हैं। हम दिन में कितनी बार पानी पीते हैं पता नहीं, प्यास जब लगती है पीते हैं। तो एक्सरसाइज और डांस या जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जिससे आपको बहुत प्रेम है, जिससे आपको कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए टाइम क्यों है? वो 24 घंटे आपके दिमाग में होना चाहिए। वो जिंदगी की ज़रूरत है। आप कभी भी, हाँ, आप पानी, ऐसा तो नहीं कि मैंने आज पानी पिया 11 बजे सुबह, अब अगले दिन में 11 बजे सुबह पानी पीऊँगी, 11 से 1 बजे तक ही पीऊँगी, उसके बाद नहीं पीऊँगी, ऐसा नहीं है ना। तो वही चीज़ है आपके कोई भी चीज़ के लिए, अगर आपका नृत्य है, गायन हो, वाद्य हो, कुछ भी हो, एनी आर्ट फॉर्म और एनी फॉर्म्स दैट यू वांट टू बी, दैट कॉन्स्टेंटली शुड बी विथ यू, शुड नॉट लीव यू। भले मैं यहाँ बैठी हूँ बट आई एम ऑलवेज मूविंग, यू नो। सो दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स उस टाइम पे। शी से बच्चू अभी, you know, I'm your grandmother, तो घर की मुर्गी दाल बराबर, like that she used to say. But later on, as I started learning, जितना मेरा प्रेशर आते गया, जैसे shows आते गया, I realized यार half an hour करने में we feel like that. इन लोग, उनका तो रिकॉर्ड है 13 hours. 13 hours का, 13 hours. And I was like, 13 hours you danced? She said, I didn't dance. I was just enjoying. I didn't dance, I was just enjoying. वो energy कहाँ से आई? That was just because she was that connected and she loved it so much. Right. और ऐसे तो उनके कई सारे incidences हैं। एक है she loved throwing challenges, तो आप कितने भी prepared हो जाएं और उनके मूड पे हैं, और ये ज़्यादातर ऐसे कलाकार ऐसे ही होते थे। तो एक बार she just came on stage randomly, मुझे पता ही नहीं, मैंने खूब प्रैक्टिस की 6 महीना की, मुझे आधे घंटा मिला है, वो आधे घंटे मेरे लिए बहुत कीमती है, मैं बहुत रियाज करूँगी। एंड देन शी सडनली केम ऑन स्टेज और माइक लेके कुछ अलग ही बोल गई। एंड सितारा देवी है वो आके ऑडियंस को बोलती, बहुत अच्छी बात है, आप इनकरेज कर रहे हैं हमें, मेरी बेटी, मेरी नातिन को, इट्स वेरी नाइस टू सी, घी के लड्डू हैं, तेड़े भी अच्छे लगेंगे। I swear, इन लोग की तारीफ भी ऐसी होती थी ना कि मिल जाए तो। And I was like, इतना रियाज, इतनी मेहनत, you know, हमारे लेवल के हिसाब से तो बहुत सैक्रिफाइस है। एंड फिर बोलती है, चलो मैंने कुछ ऐसे क्रिएशन किया है, क्या आप सुनना चाहेंगे? अब कौन मना करेगा? तो एवरीबडी इज लाइक यस यस यस। तो उन्होंने माइक पे कुछ छंद, कुछ तोड़े, कुछ ऐसे जिसमें हम बोलते हैं, वो बहुत इंट्रिकेट रिदम का पैटर्न होता है। मैं वो उतना ही करती थी जो मैं सीखती थी, मैं गुरुजन नहीं हूँ,
पर उन्होंने ऐसा कुछ बोला एंड शी सेड अब देखते हैं ये कर पाएंगी क्या. एंड आई वाज जस्ट 15 years old. and I'm alone on stage और इतने लोग देख रहे हैं. इट्स लाइक वो भी आपका भी तो एक होता है, भले आपका एज कम हो या राइट. तो आई सेड बस मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे बस पता था बस धा जब होगा तो धा पे आ जाना है, उसके आगे पीछे पूरी मेहनत कर दो. सो आई डिड दैट. शी वाज हैप्पी फाइनली. एंड लेटर ऑफ कोर्स एज अ नानी आई वाज वेरी अपसेट कि आप तो मेरी नानी हो, मेरा इंसल्ट करवा देती स्टेज पे. ये क्या तरीका है? 6 महीना आप खूब दूध घी सब पिला रहे हो कि तैयार हो. अब जब स्टेज पे गई तो सितारा देवी आ गई सडनली एंड वो आके चैलेंज थ्रो कर रहे. शी सेड नहीं, दिस इज हाउ वे ऑफ टेस्टिंग यू गाइस, दिस इज हाउ वी टेस्ट. शी सेड हम ये तो कुछ भी नहीं है. उनकी गुरुजन तो बहुत ही ज्यादा पहले 6 महीने उन्होंने, वो बोलती हैं जब उन्होंने शंभू महाराज जी से और सबसे सीखा था, अच्छन महाराज जी से सबसे, तो वो कहती हैं हमारे गुरु तो ऐसे थे कि आपको पहले तैयार करेंगे, पेशेंस लेवल बढ़ाएंगे. डांस का एक उंगली तक ऐसे बहुत बाद में, पहले बोलेंगे आ गए पैर दबाओ. अब 6 महीना आप सिर्फ पैर दबाएंगे 6 घंटे. वो देखते थे शिद्दत कितनी. शिद्दत पहले सिर्फ पैर दबाओ, उसके बाद अच्छा झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सब्जी लेके आओ, ये करो. सारा घर का काम या जो भी उनके काम हो, आप उनके पर्सनल पीए हैं. विदाउट पेमेंट जो आप बोलें. और कभी और मतलब हाँ, और वो ईगो तोड़ते थे पहले. और वो उम्मीद करते थे कि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, पूरा डिवोशन, सरेंडर. मेरी मम्मी आज भी, नानी नहीं है हमारे बीच, पर मम्मी वैसी ही थी. जैसे आज वो मूवीज आई है ना कॉमेडी बच्चों की, मिनियंस, तो मैं मजाक में बोलती हूँ मम्मी को कि योर नानी इज मिनियन, क्योंकि मम्मी ने आज तक बोली मेरी माँ है ठीक है, मेरी गुरु है. सो वॉट एवर शी सेज, आप इतना फेथ हो, इतना सरेंडर हो कि आपका लॉजिक कुछ भी बोले, आप कुछ भी हो. नानी हमेशा बोलती थी क्लासरूम में दरवाजे के बाहर उतार के आओ, नॉट जस्ट चप्पल, अपनी आइडेंटिटी, कि ये जगह को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है. कला को, कोई भी नॉलेज को किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है. तो वो बार बार वो चीज़, एंड टुडे आई एम वेरी ग्रेटफुल दे आर नॉट अमंगस्ट अस, बट आई होप दे सी, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई मी, हर्ष, ऑल ऑफ अस वर सो keen on this. And I was so happy जब हर्ष ने बोला that this is what we are going to do, and I was like yes, finally we, because if we don't do it, who's going to do it? Right. And I believe जैसे because there are people now because of movies by Sanjay Leela Bhansali and other people, actors also like Deepika and all that, who are actually trying, at least, you know, they're learning, right, they're trying to do their best. So I'm really happy to see that, and I really feel that maybe this would be a different wave, you know, जिससे कि लोगों को पता हो, सीखेंगे, और it's very interesting, there's a lot more. तो भली फिल्मों की बात हो या इस तरह की परफॉर्मेंस की बात हो, जब कभी भी क्लासिकल या वो जो रूटेड क्राफ्ट है उसके बारे में बात जब भी आएगी, तो आपका घराना उसमें ना जुड़ा हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है. और ये सब प्रत्यक्ष रूप से देखने का आप सभी के पास मौका है 30 तारीख को, क्योंकि ये हर्ष उत्सव हो रहा है. ये कनेक्शन बनाने का एक समय है. अगर आप वाकई जुड़ना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग वहाँ पे पहुँचिए, बड़ी से बड़ी तादाद में पहुँचिए, क्योंकि अगर आप फिल्मों में भी आना चाहते हैं, किसी भी आर्ट फॉर्म में जाना चाहते हैं, अपने स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, तो जो शिद्दत की बात इन्होंने कही वो बड़ा मुश्किल है कि अगर वो पानी की तरह ज़रूरत बन जाए आपकी, तब एक्चुअली आप कलाकार बनने के योग्य हैं. पहले आपको, आप डिज़र्व करते हैं, वो आपको साबित करना पड़ता है, तब जाके वो कला आपको देती है. और जब कला देती है तो आपको इतना देती है कि आप भले रहें ना रहें, वो कला आपका नाम जिंदा रखती है अगर आप उसमें इतने डूबे हुए होते हैं. तो हमने ऋषिका से बात की और ये समझा कि ये जो हर्षोत्सव हो रहा है इवेंट, उसमें वो एजुकेशन कैसे कर रहे हैं, क्या क्या होने वाला है. लेकिन बात तो तभी बनेगी जब ये भी पता चले कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये दिमाग में पनपा कैसे और इसको किस तरह से सोचा गया, क्योंकि चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे. तो ये सोच कैसे हुई, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं वो जिन्होंने इसकी शुरुआत रखी, जिन्होंने इस सपने को पूरा करने का सपना देखा. मेरे साथ है पारुल मिश्रा जी. कैसे आपके माइंड में आया पारुल जी कि ये करना चाहिए और ये ज़रूरी है? सवाल बहुत ही खूबसूरत है, और मैं ये सोच रही हूँ कि ये मेरे दिमाग में आया कैसे, ये मुझे भी अभी भी कई बार आश्चर्य मैं खुद पे होती हूँ. ऐसा है कि मैं अभी
पिछले साल यहाँ पर आई थी और एक छोटा कार्यक्रम किया था, उसमें वो मेरे रिलेटिव थी और उन्होंने मुझे बुलाया था। और जब मैंने वो कार्यक्रम किया उसके बाद उन्होंने मुझे जस्ट ऐसे ही कहा कि आप इतने अच्छे परिवार से बिलोंग करती हैं, इतने बड़े ख़ानदान से हैं, आप क्यों नहीं कुछ प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ करती हैं। तो मैंने कहा ऑर्गेनाइज़ करना माने एक अपने आप में अलग है, परफॉर्म करना एक अलग चीज़ है। उसके लिए डोनेशन चाहिए, आपको बहुत स्पॉन्सर चाहिए। मैंने कहा ये मेरे बस का नहीं है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं सबके आगे जाके कैसे बोलूँ कि मुझे इस प्रोग्राम के लिए पैसे चाहिए या स्पॉन्सरशिप चाहिए। बोले आप करिए, बाकी सब मैं देखूँगी। मेरी भाभी हैं वो। मैंने उस समय तो उस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लिया, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मेरे दिल में एक ऐसी बात आई कि उसने जो मुझे कहा था एक बार ट्राई किया जाए, इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने दोनों बच्चों से बात की, हर्ष बड़े से बेटे से, और फिर मैंने उत्सव से अपने छोटे बेटे से। दोनों बोले कि मम्मी आप करिए, अगर आपकी इच्छा, आपका सपना है। मैंने कहा इस परिवार में है तो मैं चाहती हूँ कि जिस मोड़ पे मैं खड़ी हूँ एटलीस्ट मैं इस परिवार के लिए कुछ कर पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो बोली आप करिए, हम लोग साथ में आपके। फिर मैंने उनके पापा से पूछा, वो बड़े कलाकार हैं, अवॉर्डी हैं, संगीत नाटक अकेडमी अवॉर्डी हैं, राम मोहन जी से बात की। मैंने कहा कि आपके पिताजी को लेके मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो बोले कि क्या करना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं चाहती हूँ मुंबई में कार्यक्रम। तो बोले मुंबई में वहाँ कैसे जाओगी, दिल्ली से। मैंने कहा वो सब हो जाएगा, आप अगर तैयार हैं तो मैं आगे का कुछ सोचूं। तो बोले मैं आपका साथ दूंगा। तो जब तीनों परिवार के सारे लोग मेरे साथ हो गए तो फिर थोड़ी मेरी हिम्मत बढ़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो होती है ना कि आप खुद नहीं करते, कभी कभी आपको ऊपर से कोई करवाता है। मैं इस चीज़ में थोड़ा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो शक्ति थी कि शायद उन्होंने मुझे किया कि तुम कुछ करो इस चीज़ को लेकर, और नहीं तो मैं शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती। और क्यों ज़रूरी है ये धरोहर को दिखाना, बताना? ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि क्यों ज़रूरी है। आज जो हम लोग का जो कला है या संस्कृति, हमारी जो धरोहर है वो इतनी रिच है, लेकिन जो आज की जनरेशन है ना वो शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ चाहती है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा करें, नाम कमा लें। लेकिन हमारी ये जो क्लासिकल धरोहर, चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, इंस्ट्रूमेंट हो, वो समय मांगता है। और वो समय में आप जो चीज़ देते हैं उसको समय, तो उसकी रिज़ल्ट भी उतना ही खूबसूरत होता है। लेकिन उन बच्चों तक पहुंचाने का धर्म भी हमारा है। हाँ, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। भले उन लोगों को अच्छा लगे या ना लगे। मैं इस कार्यक्रम के लिए, मुझे कईयों ने कहा कि अरे मुंबई में तो क्लासिकल वाले हैं लेकिन बहुत कम है, अगर भवन से इतने बड़े में अगर आपके 150-200। मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि 500 आदमी इकट्ठे हो जाए, 150 भी हो इनफ, बट द क्रीम जेंट्री वो समझे उस चीज़ को। मेरे लिए वो 150-500 के बराबर है। राइट। मुझे वो नहीं चाहिए कि हुटिंग कर रहे हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। तो बोले आप लोग को अच्छा लगेगा कि, मैंने कहा क्यों नहीं, अगर सही आर्टिस्ट होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ ही लोग हैं लेकिन बड़े समझदार लोग हैं, और वो आपकी एक जरा सी भी तारीफ कर देना आर्टिस्ट के लिए उतनी ही बहुत बड़ी बात। किन लोगों को इस कार्यक्रम में पहुंचना चाहिए, आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में मैंने अपनी तरफ से जो कोशिशें की हैं, वहाँ दिल्ली से बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्लासिकल यहाँ कथक सीखने वाले हैं, चाहे भरतनाट्यम हो, ओडिसी हो। मैंने इस कार्यक्रम में एक ओडिसी डांसर को भी बुलाया है, देवी बासु करके, वो आपकी बॉम्बे में फेमस है, अपना ग्रुप लेके आ रही हैं। तो मैंने हर डांसरों के साथ अप्रोच किया है और मैंने उनसे यही कहा है कि मेरी ये क्लासिकल में कार्यक्रम करने का ये पहला अनुभव है, और मैं पहली बार मुंबई जैसे प्लेटफॉर्म, मैंने एक जगह पे एक क्लासिकल कार्यक्रम करने जा रही हूँ। और ये कार्यक्रम सिर्फ महाराज जी को लेके ही नहीं समर्पित है, ये बड़े महाराज जी जो कि जिनको आज की जनरेशन ने ना देखा है, इवन मैंने भी नहीं देखा है। मैंने सिर्फ बिरजू महाराज जी को ही देखा है, मैंने अपने ससुर को नहीं देखा है। तो मैं बिरजू महाराज जी को अपना ससुर भी मानती हूँ, गुरु भी हैं, और मेरे पति के वो गुरु भी हैं, और भाई भी हैं वो साथ में। तो मैंने कहा लेकिन महाराज जी ने किससे सीखा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो एटलीस्ट उस गुरु को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए और आज की जनरेशन को पता होना चाहिए। इसका नाम हर्षोत्सव ही क्यों है? यह बहुत ही अपने आप में बहुत अनोखा और अच्छा प्रश्न है। मेरे बड़े बेटे का नाम हर्ष है और छोटे का उत्सव है। जब ये कार्यक्रम करने की हमने कल्पना की
और जब सोचा कि इसके पीछे नाम क्या रखा जाए, बहुत दिन तक दिमाग में रहा कि ये नाम रखे, कृष्ण के ऊपर रखे, क्या रखें। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपने दोनों बच्चों के नाम को हम अगर जोड़ते हैं तो वो हर्षो उत्सव हो जाता है। हर्ष माने खुशी और उत्सव माने फेस्टिवल। तो बस ये दिमाग में आते ही मैंने कुछ नहीं कहा, अपने छोटे बेटे से कहा मुझे कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों के नाम से को जोड़कर, और तुम दोनों अपने दादा को श्रद्धांजलि दे रहे हो, बस ये हर्ष उत्सव के नाम से ही होगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो जो परंपरा शुरू हुई थी, फिर वहाँ से आई बिरजू महाराज जी के पास, फिर राम जी के पास आई, और अब उसको आप समेट कर लोगों को एक तरह से दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, यही मेन मकसद है। बिल्कुल, और आज की जनरेशन उसको समझे, भले उसमें से थोड़ा ही भी ले, वो थोड़ा भी मेरे लिए वो लगेगा कि हमारा करना सफल हुआ बस। राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये कार्यक्रम आपने किया, और ऐसे कार्यक्रम और भी आप करते रहें ताकि हम समझ पाएँ, और जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग इस चीज़ के प्यासे हैं, उन तक ये चीज़ पहुँचे, और वो भी इसका जो भाव है वो उसको समझ पाएँ और अपनी धरोहर को समेट के रख पाएँ। ऐसी शुरुआत आपने की है, और इसके आगे और भी परिणाम देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया, और साथ ही साथ एटलीस्ट उस बारे में बात की हम लोगों ने कि जो हमारी कला संस्कृति की धरोहर है। तो इस बहाने मैं आई यहाँ पर और मैं बच्चों तक पहुँचा सकूँ, आज के बच्चों तक, और ये कार्यक्रम आपने हमें विशेष दी है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, जुड़ें इससे, और हमारी इस कला संस्कृति को आगे बढ़ाएं। मैं सभी यंगस्टर को, खासतौर से जो जॉइंट फिल्म्स के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर, उनसे एक बात कहूँगा, अगर मौका है तो ये मौका बिल्कुल मत चूकना, क्योंकि रील जब हम बनाते हैं तो उसकी रियल में जो लाइफ होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन जिन लोगों ने अपने जीवन को पूरी तरह से उतार के रख दिया है इस कला के क्षेत्र में, आज उनका आकार इतना बड़ा हो गया है कि इतने सालों बाद बगैर किसी प्रचार के, बगैर किसी पीआरशिप के भी वो आज भी जाने जाते हैं, माने जाते हैं। और लोग भले ही कम आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी इनके कार्यक्रम देखने के लिए, इनको देखने के लिए, इनकी कला को देखने के लिए राजे महाराजे या कुछ खास लोग ही हुआ करते थे। तो ऐसी अगर कला को आप देखना चाहते हैं जिनकी खास लोगों तक सीमित थी, वो आप लोगों तक पहुंचाई है पारुल जी ने, और वो आपके पास मौका है, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।